हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2016 का। और ये जो पेपर है आपका बी ऑनर्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ज्योग्राफी और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए का पेपर है। ये पहले क्या होता था 2016 तक, 2016 से देन उससे पहले से भी काफ़ी टाइम पहले से ही चला रहा था। 19 तक, 19 लास्ट ईयर था जब इन सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स हैं, इन सब का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था। बट 2020 से क्या करा है इन लोगों ने, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का एक, और बीए ज्योग्राफी और बीएससी ज्योग्राफी जो होता है उसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बेसिकली इनको ब्रेक डाउन कर दिया गया है और पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका जो होता था वो एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आपको जो है ये देखना इंपॉर्टेंट है। अगर बीएससी के लिए कर रहे हैं, मतलब कि बीएससी ज्योग्राफी के लिए कर रहे हैं, या फिर बी ऑनर्स सोशियोलॉजी के लिए, या साइकोलॉजी के लिए, या पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ये सारी का ही एक ही एग्ज़ाम लिया जाता था। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर कौन से ईयर का है? 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर के जो लोग चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बी ऑनर्स की प्रिपरेशन करना, आइदर वो सोशलॉजी या साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या कुछ भी है, उसके रिगार्डिंग मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। आई हैव माई ओन कोचिंग। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे को वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको एक बार अपने कोचिंग का पोस्टर भी दिखा देती हूँ, देन फिर आपको उससे आइडिया हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी की डिटेल्स जो है मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। सो आपकी स्क्रीन पे आपको जो है पोस्टर शो हो रहा होगा, ये है पूरा पोस्टर। और बेसिकली सिर्फ जामिया नहीं, जेएनयू, एएमयू उसकी भी प्रिपरेशन करा रहे हैं हम, बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज की और बाकी कोर्सेज़ की भी। सो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस जो होंगी आपकी गूगल मीट पर होंगी और ऑलरेडी जो है वो क्लासेस चल रही हैं। बाकी जो आपका जो है ये फ्रेश बैच स्टार्ट होगा और उस हिसाब से जो है आपकी प्रिपरेशन 1 मंथ में पूरी कवर कराई जाएगी। क्लासेस जो होगी आपकी मंडे टू थर्सडे जो है वो रेगुलर क्लासेस होंगी, देन फ्राइडे ऑफ होगा, सैटरडे आपका ट्यूटोरियल होगा, एंड जो है आपका संडे को आपको आपकी वर्कशीट दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, और बाकी फिर ऐसी रेगुलरिटी में आपकी क्लासेस चलेंगी। सो इफ़ अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का और बाकी जो वो कोर्सेज़ हैं मैंने उनका सिलेबस डिस्कस कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम करंट अफेयर्स नहीं होते बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए, या अदर और सब्जेक्ट्स के लिए, और मेंशन नहीं है सिलेबस में, या रीजनिंग मेंशन नहीं है। तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट जो है रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल क्लियरली वर्ड मेंशन है कि रीजनिंग है आपकी। एंड आपका जो सोशल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो बेसिकली वो आपका करंट अफेयर है और कुछ नहीं। सोशल अवेयरनेस वर्ड यूज़ करा गया आपके लिए। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप अवेयर हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो वो जो है आपका क्या है, वो करंट अफेयर है। तो आपका फर्स्ट सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। देन फर्स्ट सेक्शन आपका क्या है, इंग्लिश का है आपका फर्स्ट सेक्शन। और यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन जो 1 to 3 क्वेश्चन जो है आपके वो ऑप्शंस चूज़ करने हैं आपको, राइट ऑप्शंस। सो देखते हैं यहाँ पर ये आपके बेसिकली ग्रामेटिकल्स जो होता है, बेसिक इंग्लिश का जो पोर्शन होता है कभी भी रिपीट नहीं होता, ये पूरा ग्रामर बेस होता है। आपके ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एम्प्लॉयज़ वर अनहैप्पी बिकॉज देयर सैलरी वॉज नॉट इंक्रीज्ड डैश। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज दी राइट आंसर। Substantially is the right answer. Next question is the judge dash him because he was found dash on the basis of the evidence. So इसका भी right answer क्या है, B. The judge punished him because he was found guilty on the basis of evidence. जज ने उसको पनिशमेंट दी, क्यों? क्योंकि वो गिल्टी पाया गया, किसके बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन इज टू डैश एज फार हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ए।
जॉन इज़ टू फेस्टिडियस एज फार हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड। नेक्स्ट है आपका 4 to 6 टेस्ट योर एबिलिटी टू रिकोगनाइज ग्रामर एंड यूजेज एरर। एरर वाले क्वेश्चन हैं आपके, सो आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं एरर वाले तो। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एरर बताना है बेसिकली कि कौन से सेंटेंस में एरर है। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो सेंटेंस इज ए ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स विच आर मार्क्ड A, B and C and D. One of them are grammatically or structurally wrong in the context of the sentence. Identify the wrong sentence. आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको रॉन्ग सेंटेंस निकालना है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस इन चूजिंग द आंसर ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश। सो यहाँ पर जो है वो रॉन्ग जो है वो सेंटेंस कौन सा है? सो राइट आंसर इज ए, इवन आफ्टर वर्कड इन द ऑफिस। ये जो है आपका ये रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है आपका 5th वाले में आपका रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है? बी, हाउ शी। ये जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस है। हाउ शी जो है यहाँ पर जो ये कोई सेंटेंस नहीं है विदाउट एनी आर्टिकल, सो हाउ शी जो है यहाँ पे रॉन्ग है। आपका जो 6th है, 6th में जो रॉन्ग सेंटेंस है वो क्या आपका? द चेयरमैन एट हिज स्टेटमेंट। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज फ्रेज इन द गिवन ऑप्शन विच शुड रिप्लेस इन द फ्रेज प्रिंट इन द बोल्ड टाइप ऑफ टू मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सो वहाँ पर ऊपर आपसे जो है रॉन्ग पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ग्रामेटिकली जो है कौन सा करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द लॉन्ग और शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू डील विद दैट न्यू फॉर्म। सो ग्रामेटिकली यहाँ पे करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर इज ए, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। द लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होगा यहाँ पे, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट जो है यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा माई हेयर स्टूड ऑफ एंड्स व्हेन आई सॉ दी हॉरिबल साइट। यहाँ पर राइट जो है आपका ग्रामेटिकल कौन सा है? सी इज़ दी राइट आंसर। स्टूड्स ऑन एंड्स जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फॉर सम डेज द न्यू प्रोफेसर लेक्चर्ड अबव द हेड ऑफ हिज प्यूपिल्स। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है आपका सी, ओवर दी हेड्स ऑफ। ओवर दी हेड्स ऑफ, यहाँ पर अबव दी हेड्स ऑफ लिखा है, यहाँ पर अबव नहीं आएगा, ओवर दी हेड्स ऑफ आएगा। यहाँ पर भी क्या है आपका? स्टूड्स ऑफ एंड्स लिखा है, यहाँ पर ऑफ नहीं एंड ऑन आएगा। और यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट लिखा है, यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट आएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी सिली सिली सी मिस्टेक्स थी जो आपको यहाँ पे करेक्ट जो है चूज़ करना था ऑप्शन में से। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको इनकरेक्ट चूज़ करना था, यहाँ पे आपको करेक्ट चूज़ करना था। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चूज़ दी ऑप्शन विच बेस्ट एक्सपीरियंस दी मैन मीनिंग दी गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल करेक्ट जो है वर्ड चूज़ करना है। बेसिकली क्या है ये आपका सिनोनिम एंटोनिम्स वाली बात जो होती है, तो यहाँ पर आपको सिनोनिम चूज़ करना है। और सिनोनिम एंटोनिम्स जो होते हैं वो आपको लर्न करके जाना है। बेसिकली इंग्लिश का जो पेपर है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कैसा आएगा। आपको हमेशा जो है चीज़ें पूरा पता होता है कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो हैं कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम समटाइम्स जो है रिपीट हो जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। सो यहाँ पर जो है सिनोनिम एंटोनिम्स की बात हो रही है, तो ये जो 10 और 10 to 12 जो है आपका क्वेश्चंस, ये क्या है आपके? सिनोनिम्स हैं। सिमिलर मीनिंग्स दैट मीन सिनोनिम्स। तो यहाँ पर सिनोनिम आपको चूज़ करना है। कैंटन क्यूरियस का जो है सिनोनिम है वो क्या है? क्वारल्सन जो है उसका सिनोनिम है, सी इज़ दी राइट आंसर। रेबल का जो सिनोनिम है वो क्या है आपका यहाँ पे? मोब, ए इज़ दी राइट आंसर। सिनोनिम जो है काफ़ी बिल्कुल जो सिमिलर मीनिंग हो उस वर्ड का, सिनोनिम आपको सिनोनिम का मीनिंग होता है जो बिल्कुल ही सिमिलर मीनिंग हो। तो रेबल का जो है सिनोनिम क्या है? मोब, ए इज़ दी राइट आंसर। स्लेसिटी का जो है आपका सिनोनिम है वो क्या है? इंडेंसी। इंडेंसी जो है इसका सिनोनिम है, बी इज़ दी राइट आंसर। तो ये जो आपके पार्ट थी 3 क्वेश्चन जो थे किसके आते? सिनोनिम। नेक्स्ट जो है आपके वो क्या है? 13 to 17 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट अपोजिट गिवन जो है ऑप्शन चूज़ करना है, दैट मीन्स कि एंटोनियम्स। सो यहाँ पर आपको एंटोनियम चूज़ करने हैं। तो फिकल का एंटोनियम क्या होगा यहाँ पर? बी इज़ दी राइट आंसर।
स्टीड फास्ट जो है इसका विकल्प का एंटोनियम होगा, दैट मीन्स कि अपोजिट जो वर्ड होगा इसका वो बी है। नेक्स्ट आपका क्या है, सबसर्विएंट, इसका एंटोनियम क्या है आपका एग्रेसिव, ए इज़ दी राइट आंसर। सबसर्विएंट का जो है ये एंटोनियम है, अपोजिट है एग्रेसिव। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेटिकुलस, इसका आपका एंटोनियम क्या है, इसका एंटोनियम है आपका स्लोनली, बी इज़ दी राइट आंसर। और नेक्स्ट है आपका ग्रेवियस, सो इसका जो है आपका एंटोनियम वो क्या है एंटी सोशल, ग्रेवियस का जो है एंटोनियम है एंटी सोशल। फिर ग्लिबिल, इसका एंटोनियम क्या है आपका बी इनक्रेडिबल्स। सो सिनोनिम एंटोनिम से बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो इडियम और फ्रेजेस से आते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस जो है आपको इडियम एंड फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम समटाइम्स रिपीट हो जाते हैं, तो इनको जो है प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छे से करिएगा। बट जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट होता है, बेसिकली इंडियन जीके वाला जो पार्ट होता है वो बहुत बार रिपीट हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये हमारा, हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में बाकी 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 जो है आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो में, इसीलिए हम कवर करेंगे ऐसे ही। यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपका इडियम एंड फ्रेजेस हैं। इन दी सेम बोट, इसका जो है फ्रेज क्या होगा, सो राइट आंसर इज़ बी इन आइडेंटिकल सर्कमस्टांस, बी इज़ दी राइट आंसर। इन दी सेम बोट का जो है फ्रेज क्या होगा और इडियम क्या होगा इन आइडेंटिकल सर्कमस्टांस। इडियम एंड फ्रेजेस पर जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 18। फिर आपका 19 और 20 जो है आपका क्या है, फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है ये अरेंज करना है। बेसिकली यहाँ पर क्या है आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट शुड कम फर्स्ट इन दी पैरा एंड विच स्टेटमेंट कम शुड लास्ट इन दी पैरा। सो दोनों क्वेश्चन में एक में पहले पूछा जा रहा है कि पहले कौन सा स्टेटमेंट आएगा, देन फिर पूछा जा रहा है कि बाद में कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट क्या है आपका, पहले सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ है, आई रीच्ड एट 11 o'clock आफ्टर सेंडिंग मनी, सम मनी हैड टू बी सेंड माई पेरेंट्स, आफ्टर दैट आई स्पेंड ऑलमोस्ट एन आवर एट द पोस्ट ऑफिस, देयर फोर आई वेंट टू बैक टू विदड्रॉ सम मनी, हाउएवर आई हैड नो मनी विद मी। सो यहाँ पर आपको अरेंज करना है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सा सेंटेंस आएगा और सबसे बाद में जो है वो कौन सा सेंटेंस आएगा। सो सबसे पहले जो स्टार्टिंग आपकी सेंटेंस की होगी वो किससे होगी, सम मनी हैड टू बी सेंट माई पेरेंट्स, कुछ पैसे मुझे अपने पेरेंट्स को भेजने थे, हाउएवर आई हैड नो मनी विद मी, देयरफॉर आई वांट टू बैंक to withdraw some money, after that I spent almost an hour at the post office, I reached at 11 after the sending the money। so आपका जो फर्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। सबसे पहले जो आपका सेकंड आएगा स्टेटमेंट, और सबसे लास्ट में आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा स्टेटमेंट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, सम मनी हैड टू बी सेंड माई पेरेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली से कर सकते हैं। सो यहाँ पर सेंटेंस अरेंजिंग करनी थी, बस आपको सेंटेंस को ऐसे अरेंज करना है कि उसका पूरा मीनिंग अच्छे से निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। यहाँ पर क्या है, कुछ पैसे सम मनी, कुछ पैसे उससे अपने पेरेंट्स को भेजने थे, बट हाउएवर आई हैड नो मनी विद मी, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, देयरफॉर आई वेंट टू बैंक टू विड्रॉ सम मनी, फिर मैं बैंक गया, मैंने कुछ पैसे निकाले, आफ्टर दैट उसके बाद कुछ 1 घंटा मैंने पोस्ट ऑफिस में स्पेंड करा, और उसके बाद मैं 11 बजे वापस आया पैसे भेजकर, आई रीच्ड एट 11 o'clock आफ्टर सेंडिंग दी मनी। तो आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसा था और यहाँ पर कैसे अरेंज किया गया। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आएगा वो सेकेंड है, और जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट में आएगी वो जो है 1 है। यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है वो ख़त्म है। अब यहाँ से जो है आपका वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन शुरू होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट कि इसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से कवर करना है। बाकी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जामे के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आई नो कि थोड़ा लेट हो गया है बाकी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़, सो अब से जो है रेगुलर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी,
हो सकता है दिन में 2 वीडियोज़ एक साथ भी मिल जाएँ। तो जब तक आपके एंट्रेंस हैं तब तक आपको जो है सारी अपडेट मिलती रहेंगी चैनल पर ही। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, प्रिपरेशन करना चाहता है जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और क्लास का लिंक वॉटेवर जो भी प्रोसेस होगा वो मैं उन्हें बता दूँगी। सो यहाँ पर क्या है, इंडिया इज़ ए, आपसे पूछा जा रहा है इंडिया क्या है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मैं अपनी पॉलिटिक्स सीरीज़ में भी ये सारी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो क्या है, इंडिया इज़ ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी, इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनवाइट जिन्ना टू फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टीशन एज अ ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे ऑल्टरनेटिव गांधी जी ने क्या सजेस्ट करा था माउंटबेटन को कि जिन्ना को गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइट किया जाए, दैट्स इट, ये स्टेटमेंट थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज ए मीडियम ऑफ पोइट एक्सप्रेशन वाज। तो पहले जो है पोइट कौन थे जिन्होंने उर्दू एज अ मीडियम चूज़ करा था शायरी और पोइट के लिए लिखने के लिए। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ए, अमीर खुसरो। ए इज़ दी राइट आंसर। यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, पैरेट मैन ऑफ इंडिया जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पैरेट या फिर बर्ड मैन ऑफ इंडिया या पैरेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजराइल हैज़ ए कॉमन बॉर्डर्स विद। सो इज़राइल के जो हैं वो कॉमन बॉर्डर्स किस किस कंट्रीज़ के साथ हैं। सो राइट आंसर इज़ ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट के साथ जो है वो इज़राइल के कॉमन बॉर्डर्स इज़राइल जो है वो शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन माउंटेनियन यूनियन इज। सो राइट आंसर इज, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यूरो। बी इज़ द राइट आंसर, यूरो इज़ द राइट आंसर। आपको करेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी करेंसी वगैरह जो है वो भी चैनल पर जल्दी ही आ जाएगी, करेंसी की वीडियोस। पहले आपके क्वेश्चन पेपर जो है ये कवर करा लेते हैं। आपका जो है 2020 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर नहीं देखा आपने तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय दी। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ऑफिशियली कौन रिलीज़ करता है हर साल। सो राइट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिलीज़ करती है इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडियन पोटेंशियल एंड साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन दिस रिगार्ड। सो यहाँ पर जो है टूरिज्म के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन करा गया है कि इंडिया का जो है टूरिज्म और जगह के मुताबिक जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सो राइट आंसर इज डी, इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज़ इनएडुकेट। सो इंडिया में जो है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और अच्छा करना पड़ेगा ताकि जो है टूरिस्ट जो हैं वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके इंडिया की तरफ, और टूरिज्म जो है वो इंडिया का प्रमोट हो सके। यहाँ पर डी आंसर जो था आपका राइट था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोरिंग इन क्रिकेट टेस्ट मैच इनिंग बाय एन इंडियन। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, डी इज़ द राइट आंसर, VVS लक्ष्मण। ये आपको जो है ये करंट वाला ही पढ़ के जाएगा, भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको जो है अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी होगी करंट अफेयर पढ़ करके। तो करंट अफेयर्स से बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सुनने को मिलें, अवार्ड से रिलेटेड, मूवीज़ से रिलेटेड, ऑस्कर विनिंग, और भारत रत्न किसे दिया गया, पद्मश्री किसे दिया गया, नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। या हाईएस्ट जो है स्कोर किसने बनाया क्रिकेट में, या जैसे अभी आपका टोक्यो ओलंपिक्स रहा था अभी लास्ट ईयर, सो आपका ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलंपिक्स में जो है स्पेशली
गोल्ड मेडलिस्ट जो प्लेयर रहे थे वो, उनका स्पोर्ट्स, उनका नेम आपको याद होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। गिवन ऑप्शंस में से कौन से जो हैं रिसिपिएंट नहीं हैं भारत रत्न अवार्ड के, सो राइट आंसर इज डी, दिलीप कुमार जो हैं वो भारत रत्न अवार्ड के रिसिपिएंट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, सो राइट आंसर इज बी, need not necessary to be a member of the house of the parliament but must become a member of the Lok Sabha within 6 months. सो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के टाइम पर क्या नेसेसरी है, नेसेसरी ये है कि वहाँ पर उनको जो है एटलीस्ट 6 मंथ जो है लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। पार्लियामेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा का जो है वो उन्हें मेंबर होना ही चाहिए, तभी उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। गिवन ऑप्शन में से कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका डी, डी इज़ द राइट आंसर। कोवलाम इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। आपका जो लॉन्गेस्ट सी बीच है वो कौन सा है, मरीन बीच। मरीन बीच जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपका लॉन्गेस्ट सी बीच है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स। ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर सी, झारखंड जो है हाईएस्ट कोल रिजर्व्स जो है किसकी, कौन से स्टेट के पास है, झारखंड के पास है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे, तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। कोई और वीडियो का जो है आपको वीडियो चाहिए हो किसी और क्वेश्चन पेपर की, या किसी का सिलेबस चाहिए उसके रिगार्डिंग, कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी के रिगार्डिंग, आप इनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सो आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है, आपका NH7 है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, NH44 इज़ द न्यू नेम ऑफ NH7। आपसे ओल्डेस्ट नेम भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH7, जिसका न्यू नेम क्या है, NH44। नेशनल हाईवे 44 न्यू नेम है, नेशनल हाईवे 7 जो है इसका ओल्ड नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड एट। सो सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, सो राइट आंसर इज बी, कोलकाता, हुबली। हुबली में जो है लोकेटेड है, कोलकाता हुबली में सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज इन द स्टेट ऑफ। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है, सो राइट आंसर इज सी, पंजाब में। सी इज़ द राइट आंसर, पंजाब इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी इज़ इन द स्टेट। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, सो राइट आंसर इज़ ए, बिहार। ये अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो एजुकेशन में सबसे पीछे बिहार ही है, तो वहाँ पे लाजिम है कि अगर एजुकेशन में पीछे है तो फीमेल लिटरेसी में तो और भी ज़्यादा पीछे होगा। तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है, बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज सबटाइटल्ड एज सब्सटेंस एंड शेडो। किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सब्सटेंस एंड शेडो, सो राइट आंसर इज बी, दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सब्सटेंस एंड शेडो। दिलीप ऑटोबायोग्राफी जो होती है उसका नाम आपको याद रखना ज़रूरी होता है। इवन कि जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, जहाँ जहाँ भी आपको ऑटोबायोग्राफी दिखे उसे याद कर लीजिएगा, कोई भी रिपीट हो सकती है। और इवन कि हर साल जो है आपको क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट इज। सो रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट की जो कैपिटल है वो क्या है, सो राइट आंसर इज बी, हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर मेंशन्ड इज इन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, सो राइट आंसर इज बी,
आर्टिकल 29 एंड 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। आर्टिकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और आप लोगों को पता ही होगा कि आर्टिकल 370 जो कि अब हटा दिया गया है, ये पेपर 2016 का है और 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो है स्पेशल स्टेटस जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 वो रिमूव कर दिया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो ये क्वेश्चन जो है अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आर्टिकल 370 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता था, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है। 2019 5 अगस्त 2019 में रिमूव कर दिया गया। ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन नहीं है गिवन ऑप्शंस में से। सो राइट आंसर इज ए, डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गन कौन कौन से थे? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गन है, बट डेमोक्रेसी इज नॉट द गवर्नमेंट ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसने सर्व करा था एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर इज सी, गुलजारी लाल नड्डा। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है, तो इसे अच्छे से करिएगा। गुलजारी लाल नड्डा जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। उन्होंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर सर्व करा इंडिया को। कौन है? गुलजारी लाल नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विंग्स ऑफ फायर। जामिया के पेपर में बहुत बार और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में ये ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सो राइट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। सो आपको ये याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए राइज इन सेंसेक्स मीन्स। सो सेंसेक्स का मीनिंग क्या होता है? सो राइट आंसर इज सी, एंड ओवरऑल प्राइस शेयर ऑफ ग्रुप कंपनीज रजिस्टर विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि स्टॉक मार्केट का जो है कंपनीज का शेयर बढ़ जाना, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाना, उससे क्या कहते हैं? वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? सेंसेक्स। तो शेयर मार्केट रिगार्डिंग अगर आपने कोई न्यूज़ सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि सेंसेक्स इतना इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सेंसेक्स का मीनिंग क्या होता है। सेंसेक्स का मीनिंग होता है एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप्स एंड कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zaid bin Sultan Al Nahyan was a long serving president which of the following। सो ये जो नेम है आपका जईद बिन सुल्तान अल नयान, ये जो है ये किसके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे थे? कौन सी कंट्री के? सो राइट आंसर इज सी, यूएई के जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे थे जईद बिन सुल्तान जो है आपके यूएई के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? डी, नाइदर वन और नो टू। क्यों? क्योंकि देयर आर नो ईस्ट फ्लाइंग रिवर्स इन केरला, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। सो ये जो है स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? नाइदर वन, नो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म ऑफ लोकसभा। द टर्म ऑफ लोकसभा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इवन कि ये क्वेश्चन पेपर में आपको लॉ के क्वेश्चन पेपर में भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बी, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट ए टाइम। सो लोकसभा के टर्म को कितना इंक्रीज करा जा सकता है? 6 मंथ एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। कौन से पहले भक्ति सेन थे जिन्होंने हिंदी को उनके प्रोपोगेशन के जो है मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए हिंदी एज अ मीडियम चूज़ करा था? सो राइट आंसर इज सी, रामानंदा। सी इज़ द राइट आंसर। सो ये जो है आपका ये बियॉन्ड्स पॉलिटिकल साइंस और बाकी अदर क्वेश्चन जो पहले मर्ज होकर पेपर होते थे, उन सारे जो है क्वेश्चन पेपर का ये है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो अपलोड हो जाएगा कल, और हम
ऐसे ही बाकी क्वेश्चन पेपर भी कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपने 2020 का पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई इंस्टीट्यूट के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।